देखो, नॉर्मल मोमो की रेसिपी तो मैंने बहुत बार बताई है, लेकिन आज ये बताऊंगा कि फ्राइड मोमोज कैसे बनता है। नॉर्मल मोमो बनाने के बाद ज़्यादा कुछ काम तो नहीं रहता, पर वो एक काम करने से फ्राइड और स्टीम मोमो अलग अलग हो जाते हैं। वैसे हाँ, अगर आपको स्टीम मोमो की रेसिपी भी देखना है तो आपको उसकी रेसिपी भी इसमें मिल जाएगी। वैसे हाँ, शुरुआत करना है सब्जियाँ काटने से। तो फिलहाल तो मैं ले लिया हूँ प्याज, और प्याज को ना एकदम बारीक बारीक काट ले रहा हूँ। और जैसे प्याज को बारीक काटा ना, वैसे ही पत्ता गोभी को, गाजर को, और जो बाकी सब्जियां लेंगे जैसे कि हरी मिर्च, लहसुन, सबको ना एकदम बारीक बारीक ही काटना है। फिर सब्जियों को बारीक काटने के बाद क्या करना है, अब इसका आटा गूंथ लेना है, सॉरी मैदा। तो 1 कप मैदा में डाल दिया है 2 से 3 चम्मच तेल, आधा चम्मच लगभग नमक, थोड़ा सा पानी, या फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से धीरे धीरे करके डालते रहना। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब इसे ना आराम से गूंथ लो। फिर इस तरह से इसे सॉफ्ट गूंथने के बाद अब ले लो एक पैन, जिसमें डाल दो 3 से 4 चम्मच तेल। और तेल को गर्म करने के बाद डाल दो बारीक कटा हुआ लहसुन। और फिर लहसुन के पकने के बाद डाल दो इसमें बारीक कटा हुआ अदरक। लेकिन हाँ, लहसुन मैंने 2 बड़े चम्मच डाले थे, और अदरक डाल दिया लगभग आधा चम्मच। फिर डाल दिया अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी ना हल्का फुल्का पका लो। और हरी मिर्च के बाद डाल दिया है इसमें प्याज। प्याज भी देखो मैंने एकदम बारीक काट के डाला है। फिर प्याज को भी ना तब तक पका लो जब तक प्याज एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। और फिर प्याज पकाने के बाद डाल दे रहा हूँ इसमें पत्ता गोभी, जिसे एकदम बारीक बारीक काट लिया था। और फिर पत्ता गोभी के बाद डाल दिया इसमें बारीक बारीक कटा हुआ गाजर। फिर गाजर पत्ता गोभी दोनों को भी अच्छी तरह से पका लो। फिर सारी सब्जियों को अच्छी तरह से पकने दो। उसके बाद डाल देना इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर भी लगभग आधा चम्मच ही डाला है। फिर इन सबको आपस में अच्छी तरह से मिला लो। और इन्हें मिलाने के बाद अब इसे ना ठंडा होने के लिए साइड में रख दो। और देखो, जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक क्या करना है कि जो मैदा को गूंथ लिया था अब उसे बेलना है। तो देखो, सबसे पहले तो इसे दोबारा मसल लो, क्योंकि काफ़ी देर पहले इसे गूंथा था तो ये थोड़ा सा सख्त हो गया है। अब इसका बनाना है छोटा छोटा पेड़ा। और फिर पेड़ा बनाने के बाद इसे बेल भी लेना है। तो देखो, इसे ज़्यादा छोटा भी नहीं बेलना है, हाँ पूड़ी से बस थोड़ा सा छोटा ही रखना। मैदा बेलने में वैसे थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन हाँ आराम आराम से बेल लेना। फिर इतना बड़ा इसे बेलने के बाद अब जो फिलिंग बनाया था ना उसे भर लो। और साइड साइड में लगा लो एजेस पे पानी। और एजेस पे पानी लगाने के बाद अब इसे ना मोमो वाले शेप में फोल्ड कर लो। तो देखो, अब तक तो जैसे नॉर्मल स्टीम मोमो बनते हैं, बस इसे भी वैसे ही बनाना है। इवन इसे स्टीम भी करना है। तो जो स्टीम करने वाला बर्तन होता है उस पर लगा लो तेल। और तेल लगाने के बाद अब एक एक करके मोमो को इस पर रख दो। और फिर मोमो को इस पर रखने के बाद अब इसे कर लो स्टीम। तो देखो, अगर आपको सिर्फ स्टीम मोमो बनाना है तो आपका काम यहाँ तक ही होगा। और अगर आपको इसके आगे फ्राई मोमो बनाना है तो वीडियो को देखते रहो। तो स्टीम मोमो बनाने के बाद क्या करना है, लेना है एक कढ़ाई जिसमें डालना है बहुत सारा तेल। और तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद जो मोमो को स्टीम करके रखा था अब उसे एक एक करके कढ़ाई में डाल दो। और इसे ना आराम आराम से चलाते हुए फ्राई कर लो। और तब तक फ्राई करो जब तक इसका रंग कुछ इस तरह का ना हो जाए। और जब इसका रंग कुछ इस तरह का हो जाए तब इसे निकाल लो और मोमो की चटनी के साथ सर्व कर लो। अब चटनी की रेसिपी मत मांगना, क्योंकि चटनी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर करके रखी है। बाकी अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और शेफ प्रतीक्स किचन को सब्सक्राइब भी।